करीबन 1 लाख रुपए का जो है इनाम दिया जाएगा सफीर अहमद चौधरी की जानिब से, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, जो कि रजौरी में अटैक हुआ है। अगर उस अटैक की जो है इंफॉर्मेशन पुलिस महकमे तक अगर कोई पहुंचाएगा तो उन्हें सफीर अहमद चौधरी की जानिब से 1 लाख रुपए का इनाम जो है दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं और इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर जो है ये खबरें जो है चल रही हैं। सफीर चौधरी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। समझने की कोशिश करेंगे जो रजौरी में अटैक हुआ है, पुलिस महकमे ने अपनी जानिब से जो है इस पे इनाम रखा है, हालांकि आप जिस तरीके से ये वाज़िया कर रहे हैं कि आप भी जो है इनाम देना चाहेंगे, पहले मुख्तसर सा इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला। ये इस टाइम पे जो हमारे बच्चे जो वहाँ पर मारे गए, हमारे भाई बहन जो मारे गए, वहाँ पर एक दुखदायक घटना है ये वहाँ की, इसको कवर करने के लिए आप आया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ में ही जैसे आपने कहा कि भी हमने 1 लाख रुपए का रिवार्ड जो अनाउंस किया है, ये इसलिए ज़रूरी अनाउंस करना पड़ गया मुझे क्योंकि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल एज ए इंसान वहाँ पर जो रह रहे हैं, हम जो लोग रह रहे हैं, और बीइंग ए मुस्लिम, मैं एक तरीके से आपको ये चीज़ कहूँगा कि भाई हम बहुत मतलब इस दुख के घेरे में इस टाइम पे पड़े हुए हैं कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई छोटे छोटे क्यों मारे गए वहाँ पर, और बगैर मतलब के। और गरीब गुरबा वो लोग थे, दिन दिहाड़ी लगा के काम करने वाले, परेशान परिवारों को चलाने वाले लोग थे, परेशान हालत में थे, और उनको घुस के इसलिए मारा गया कि क्योंकि उनका पूछने वाला कोई नहीं है या उनका कुछ कहने वाला कोई नहीं है। अगर ये मतलब जहन के अंदर किसी ने रख के ये इस तरीके की हरकत की है तो हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, और ऐसे दरिंदे जो हैं हमारे समाज के अंदर नहीं होने चाहिए। इसकी ये एक मिसाल कायम करने के लिए ये, हालांकि 1 लाख का अमाउंट जो है हमारे लिए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, हम भी कोई इतने कोई वो नहीं है कि भाई उस तरीके से, लेकिन 1 लाख अगर मुझे घर भी बेच के देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इन जैसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। हालांकि जिस तरीके से आपने ये बात सामने लाई है, 1 लाख रुपए आप देना चाहेंगे, यह आपकी जानिब से कंट्रीब्यूट होगा? बिल्कुल जी। देखिए, जैसे कि 10 लाख रुपए का रिवार्ड जो है J&K पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहाँ पर रखा है उनके ऊपर कि जो भी इनका पता देगा, जो भी इनका कोई खबर देगा कि कहाँ पर हैं, ये कैसे मिल सकते हैं, तो उनको 10 लाख का रिवार्ड जो है वो गुप्त तरीके से जो आदमी रहेगा उसको दिया जाएगा। तो हाँ, आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। तो मेरा भी यहाँ से ये कहना है कि जो भी आदमी पुलिस के इनकी चीज़ें पहुँचाता है और ये कहीं किसी क्रैकडाउन में फंसते हैं और ये मिल जाते हैं, तो जो आदमी पुलिस से रिवार्ड 10 लाख का लेके जाएगा, तो हम SSP साहब के पास अपना 1 लाख रुपए का योगदान जो पहुंचा देंगे, वही वहीं से कलेक्ट कर ले, हमें उससे मिलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो दरिंदे हमारे समाज के अंदर घूम रहे हैं इस टाइम पे खुले आम, और गन्ने लेके, AK-47 जैसे हथियार, खतरनाक हथियार लेके, IEDs का सामान लेके जो घूम रहे हैं, इनसे छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे एक भाई के घर में ये हुआ, कल किसी दूसरे के में होगा, परसों किसी तीसरे के में होगा। सफीर जी, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप आम आदमी पार्टी के साथ वाबस्ता है, या आम आदमी पार्टी की जानिब से है कंट्रीब्यूशन, या फिर महज सिर्फ आपकी जानिब से कंट्रीब्यूशन? देखिए, पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि कुछ पार्टी की तरफ से नहीं है, ये मैंने इंडिविजुअल अपने लेवल पे किया है। इसके साथ पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, और ना ही पार्टी से किसी ने बोला कुछ ऐसा करने के लिए। ये मेरे को मतलब एक दर्द का जो वबाल, भाईचारे की मैसेज आप जो दर्द का वबाल जो अपने दिल में से उठ रहा था, उसको ठंडा करने के लिए मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला कि हम क्या कर सकते हैं। अगर तो ये ऐसे हरामखोर या दरिंदे हमें मिल जाए तो हम खुद ही मार डालें इनको, लेकिन क्या कर सकते हैं ऐसे में? तो भाई कहीं से खबर तो मिलेगी। और मेरी आपकी विशाल से रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं और जितने भी खासकर जो उस एरिया के लोग हैं, जो रजौरी एरिया के लोग हैं या हमारे पीर पंजाल खिता के लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको ज़मीन तो ना खा गई है ना आसमान खा गया, ये कहीं ना कहीं आज भी चुप के बैठे होंगे। इनको खाने की जरूरत पड़ेगी, इनको पानी की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एरिया से निकलेंगे। तो मैं आपकी विशाल से, अगर ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, तो मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इमीडिएट इनकी इन्फॉर्मेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस तक पहुँचाई जाए, ताकि इनको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि समाज के लिए खतरा है। ये आज अगर किसी और के घर में है तो कल हमारे घर में भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। खैर, जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, हालात बिल्कुल ठीक है, अमन चैन और सुकून है जम्मू कश्मीर में। देखिए, उस पर आप क्या कहना? उस पर तो मैं मतलब कह के थक गया हूँ अब तो, मतलब कहना भी लगता है सरकार अब कहने में भी शर्म महसूस होती है, क्योंकि बीजेपी का एक काम रहा है कि हर एक चीज को जुमला कहना। जी, मतलब ये कहते हैं, इनके सिर्फ जुमले ही होते हैं। ये कहते हैं जी हमने यहाँ पर 0 कर दिया। इन्होंने पहले कहा था जी हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये मार पड़ जाएगी, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, उससे ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने कहा जी हम आपके दफा 370 तोड़ेंगे, स्टेट को तोड़ के यूटी में कन्वर्ट करेंगे, अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा। हम भी बोला बाबू उस दिन से चूस रहे हैं, 5 साल हो गए। तो अमन होने के बजाय पहले हमारे वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर और हमारे जो लोग थे वहां पर, जो टूरिस्ट आते थे, जो सिविलियन होते थे, उनके ऊपर पत्थर बरसते थे। आदमी जख्मी होता था, कम से कम मरता नहीं था। आज उन पत्थरों की जगह पे गोलियां आ रही हैं। हमारे कितने कश्मीरी भाई जो बेचारे वहाँ से मारे गए, कश्मीरी पंडित भाई जिनके वो है, जितने भी हमारे सर्विसेज करने वाले लोग हैं वहाँ पर जम्मू डिवीजन के, खासकर इन बेचारों ने ज्यादा इतना वो देखा नहीं होता है, वो सारे के सारे इस टाइम स्ट्राइक में बैठे। लगता है कि ग्राउंड जीरो पे कुछ भी ऐसी चीजें ग्राउंड जीरो पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुई। ये सरकार जो है सिक्योरिटी देने के मामले में
जवाब देने के मामले में नाकाम रही है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर तो खासकर, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आमतौर पर इसको देखा जाए तो ये फेल हो इनका चुका है। दावा ये है अब की बार बहुमियत से हमारी सरकार आएगी और इसके बाद साथ साथ तो अब अब की बार किसकी 50 सरकार के है? पार। तो अब किसकी सरकार है? कहते हैं वक्त लगता है। नहीं, अब किसकी सरकार है? तो अब तो देखो, स्टेट तोड़ी, यूटी में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट दिल्ली से कंट्रोल किया, आज भी सरकार इनकी है, तो हालत देख रहे हैं हम क्या होगा। तो अगर देखिए एक इंडिविजुअल तरीके से आपने डायरेक्ट पूरी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करके दिल्ली से आप चला रहे हैं तो उसका ये हाल है। कल को इनकी गवर्नमेंट बन गई तो यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाएगा, वो तो सब दिख रहा है। खैर जिस तरीके से वजाहत की और जिस तरीके से बताया जा रहा है और सफीर अहमद चौधरी की जानिब से जो है साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई रजौरी अटैकर्स की इंफॉर्मेशन देता है, पुलिस महकमे तक पहुंचाता है, तो उन्हें 1 लाख रुपया जो है इनकी जानिब से दिया जाएगा, ना ही उनकी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी और उनका नाम जो है सामने नहीं लाया जाएगा। तो कि अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।